चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोबाइल फोन में एक सेक्शन होते हैं, उस सेक्शन का नाम है ग्राफिक्स सेक्शन। आज हम लोग देखेंगे ग्राफिक्स सेक्शन से रिलेटेड चीजों को समझेंगे। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, ग्राफिक्स सेक्शन जो होता है उसका काम क्या होता है। जो भी डिस्प्ले में हमारे इमेज और भी बहुत सारी चीजें दिखते हैं वो ग्राफिक्स सेक्शन से ही दिखाई देता है। अगर ग्राफिक्स सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा डिस्प्ले व्हाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा जी? व्हाइट दिखेगा, या ब्लू हो जाएगा, या आधा डिस्प्ले दिखेगा। समझ रहे हो कि नहीं? या डिस्प्ले कभी कभी ब्लिंक करेगा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इधर ग्राफिक्स सेक्शन में। आज जो क्लास होगा वो ग्राफिक्स आईसी एक होता है और इसमें 15 बॉल है। कितना बॉल है जी? 15 ग्राफिक्स आईसी जो है 15 बॉल का, यह एक प्रकार का यूनिवर्सल आईसी है। कौन आईसी है? ये जो आईसी है बहुत सारे फोनों में यूज होता है, समझे कि नहीं? तो इसी का पूरा सारे डाटा शीट जानेंगे। डाटा शीट का मतलब ये होता है कि जो इसका बॉल है 15 बॉल, इसमें जितने बॉल है इसका क्या काम है, कैसे काम करता है, किससे कनेक्ट रहता है, किसमें कितना जीआर आएगा, किसमें कितना वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो देखो किसी भी आईसी को चलने के लिए रिक्वायरमेंट इनपुट वोल्टेज का जरूरत होता है। कौन वोल्टेज जी? इनपुट वोल्टेज। उसी प्रकार से इसको भी इनपुट वोल्टेज का जरूरत है, और इनपुट वोल्टेज जो इसको मिलेगा ये मिलेगा वीपीएस पावर। कौन पावर? वीपीएस पावर। और हमारे मोबाइल फोन में जो वीपीएस पावर का सप्लाई करता है वो चार्जिंग आईसी। कौन आईसी? चार्जिंग आईसी। इसको हम लोग डीसी टू डीसी आईसी भी कहते हैं। डीसी टू डीसी आईसी क्यों कहते हैं इसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे कि चार्जिंग आईसी में डीसी वोल्टेज इनपुट होता है और डीसी वोल्टेज ही आउटपुट होता है, तो उसका नाम क्या बहुत सारे लोग डीसी टू डीसी आईसी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो देखो इस आईसी को चलने के लिए चार्जिंग आईसी 3.6 वोल्टेज टू 4.2 वोल्टेज का सप्लाई करता है, मतलब इनपुट देता है। क्या देता है जी? इनपुट देता है। समझे कि नहीं? इनपुट जो देता है वो आप देख सकते हैं इस बॉल में जा रहा है, और ये एलएक्स मतलब स्विचिंग होता है। क्या होता है जी? देखो स्विचिंग के जगह पे कहीं पे एसडब्ल्यू लिखा रहेगा, कहीं पे एलएक्स लिखा रहेगा, कहीं पे भी एलएक्स लिखा रहेगा। समझे कि नहीं? भी एलएक्स मतलब वोल्टेज, समझ रहे हैं? तो ये आपको स्विचिंग का लाइन है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्प्ले कनेक्टर में जो हमारा ग्राफिक्स आईसी से डिस्प्ले कनेक्टर में दो लाइन जाता है, जिसमें से एक लाइन होता है VSN और एक होता है VSP। क्या होता है जी? हाँ, अगर ये लाइन, अगर डिस्प्ले कनेक्टर में जो ये लाइन जा रहा है, अगर ये लाइन कहीं ब्रेक हो जाए या ये लाइन कहीं शॉर्टिंग हो जाए तो किसी भी कारण से हमारा फोन में ग्राफिक्स नहीं बनेगा, ग्राफिक्स नहीं आएगा। समझे कि नहीं? ग्राफिक्स सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। मतलब आपको ये कहना है कि अगर ग्राफिक्स सेक्शन से रिलेटेड कोई फोन में प्रॉब्लम आता है तो VSP और VSN लाइन को जरूर चेक करें, और डिस्प्ले कनेक्टर में लाइन है जो भी चेक करने बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो लाइन दिखा तो अभी दो लाइन के बारे में चर्चा किए। तो ये जो VSP और VSN लाइन है इस आईसी में एक ये बॉल में आया है और एक बॉल में कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो आईसी का बॉल है और ये है, ये आपस में एक कैपेसिटर सीरीज में लगा है और फिर आपस में कनेक्टेड है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी कैपेसिटर होना इंपॉर्टेंट जरूरी है, और ये कैपेसिटर में दोनों साइड का जीआर चेक करोगे तो 300 से 800 जीआर मिलेगा। कितना मिलेगा? 300 से 800 जीआर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये और ये जो बॉल है एक कैपेसिटर ग्राउंड कर दिया है, यहाँ भी आप चेक करोगे तो 300-800 का जीआर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सीपीयू है। क्या है? तो सीपीयू का भी कुछ प्रोटोकॉल I2C प्रोटोकॉल लाइन होता है, जिसमें से हम लोग कहते हैं SCL मतलब होता है सीरियल क्लॉक। क्या होता है? और है SDA मतलब होता है सीरियल डाटा। क्या होता है? ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों लाइन का कनेक्टिविटी हमारा आईसी से होना चाहिए। अगर ये लाइन का कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमारा जो आईसी है ना, वो सीपीयू है ना, इस आईसी से बातचीत नहीं कर पाएगा, फिर वर्किंग करने में प्रॉब्लम परेशानी आएगा। समझे कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे दो और लाइन है जो कि सीपीयू से कनेक्टेड है हमारा ग्राफिक्स आईसी में। ये जो लाइन है ये इनेबल का लाइन है, इनेबल 1 और इनेबल 2। क्या चीज जी? हाँ, यहाँ पे EN12 लिखना हम भूल गए हैं, तो ये लाइन का नाम क्या है? इनेबल 1 और 2। और ये भी दोनों लाइन हमेशा कनेक्टेड रहता है सीपीयू से, और ये भी लाइन होना इंपॉर्टेंट है। ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब भी हमारा ग्राफिक्स आईसी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। समझे कि नहीं? अब ये जो लाइन है और ये लाइन है, इस लाइन को चलने के लिए 1.8 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। कितना वोल्टेज? 1.8 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, और वो वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के थ्रू से पीएमआईसी देता है। कौन देता है? पीएमआईसी सप्लाई देता है। देखो यहाँ पे जितने सारे बॉल है, और जो कुछ बॉल छूट गया ये ग्राउंड का बॉल है, ये कहीं कनेक्शन नहीं है। ये हम ग्राफिक्स आईसी का डाटा शीट हम आपको यहाँ पे बताएं। अब थोड़ा सा चलते हैं इसको आगे। जब चलते हैं, अब यहाँ पर देख लो ग्राफिक्स सेक्शन से रिलेटेड आने वाला समस्या जो सबसे ज्यादा आएगा, क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले में लाइनिंग आएगा,
डिस्प्ले आपका व्हाइट दिखेगा, ठीक है, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, हाफ डिस्प्ले दिखेगा, समझे कि नहीं। ये सब प्रॉब्लम परेशानी आपके पास में आ सकता है। डिस्प्ले ग्राफिक्स सेक्शन से रिलेटेड यूज होने वाला लाइन, कौन कौन लाइन यूज होगा, तो अभी जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे देखो, डिस्प्ले दो प्रकार का होता है, एक होता है आईपीएस डिस्प्ले और एक होता है एमुलेंट डिस्प्ले। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आईपीएस डिस्प्ले का, किसका, आईपीएस डिस्प्ले। इसमें जो लाइन यूज होगा वो होगा एमआईपीआई लाइन। क्या होगा, अभी आप लोग सभी को मोबाइल दिए हैं और मोबाइल में आप लोग एमआईपीआई लाइन को चेक किए। ये लाइन जो होता है वो डिस्प्ले कनेक्टर से निकलता है, ज्वाइंट कॉइल में जाता है, वहां से सीधा सीपीयू में कहा जाता है। ये जो लाइन है आप लोग जब जीआर चेक किए तो सभी में रीडिंग कर रहा था। अगर रीडिंग कर रहा था तो आप ये समझोगे कि सीपीयू और डिस्प्ले कनेक्टर का कनेक्टिविटी ओके है। क्या है, ओके है। अगर इस लाइन में बीप कर जाए तो समझेंगे शॉर्टिंग है। क्या है, अगर ये लाइन में कुछ नहीं बताएगा तो समझेंगे लाइन ब्रेक है। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद आपको देखेंगे इसमें एक लाइन मिलेगा जो कि रीसेट का लाइन। कौन लाइन मिलेगा, ये भी लाइन अगर आप चेक करोगे तो इसमें भी जीआर आना चाहिए। ये भी लाइन जीआर आ रहा है तो समझेंगे हमारा इसका लाइन का कनेक्टिविटी जो होता है वो सीपीयू से होता है। कहां से होता है, और अगर जीआर आ रहा है तो समझेंगे हमारा डिस्प्ले कनेक्टर और सीपीयू से रीसेट का लाइन में कोई प्रॉब्लम परेशानी गिला शिकवा नहीं है। उसके बाद टीई का लाइन, ये भी जो लाइन है वो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर और सीपीयू के बीच कनेक्टिविटी होता है। अगर इस लाइन में भी जीआर मिले तब समझेंगे ये लाइन पूरा परफेक्ट ओके है। उसके बाद आईडी, ये भी लाइन अगर हम चेक करेंगे तो इसका भी कनेक्टिविटी हमारा सीपीयू से होगा। कहां से होगा, सीपीयू से होगा। लेकिन ये लाइन हर फोन में नहीं, किसी में वर्किंग रहेगा, किसी में वर्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, अगर जीआर आ रहा है तो हम समझेंगे हमारे डिस्प्ले कनेक्टर और सीपीयू के बीच का कनेक्टिविटी सही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे VIO, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ इस लाइन में 1.8 वोल्टेज का सप्लाई आता है और VIO का लाइन हमेशा मोबाइल के कोई भी कोने में मिले तो आप समझ जाना ये लाइन हमेशा पावर आईसी सप्लाई करता है। कौन सप्लाई करता है, पावर आईसी सप्लाई करता है। अगर ये लाइन में जीआर आ गया तो समझोगे लाइन ओके है। अगर इस लाइन में आपको वोल्टेज चेक करना है तो मोबाइल को ऑन करके चेक करोगे। क्या करोगे, ऑन करके चेक करोगे, क्योंकि जब हमारा पावर आईसी रन होता है ना तब जाके ये सब वोल्टेज सप्लाई होता है। समझे कि नहीं। मोबाइल को ऑफ करके चेक करोगे तो शायद ये बहुत सारे फोनों में नहीं, ऑन करने के बाद मिलेगा। ठीक है जी। तो ये इसका कनेक्टिविटी कहां होगा, पावर आईसी से। कहां से होगा, उसके बाद यहाँ पे देखोगे VSN और VSP, समझे कि नहीं। ये जो लाइन है ये हमेशा कनेक्टिविटी होता है ग्राफिक्स आईसी से। कहां से होता है, ग्राफिक्स आईसी से। ये दोनों लाइनों में जीआर आना जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर इसमें जीआर नहीं आ रहा है तो समझेंगे ग्राफिक्स आईसी और डिस्प्ले कनेक्टर के बीच का कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट है। अगर बीप कर रहा है तो हम समझेंगे लाइन में शॉर्टिंग है। अगर जीआर आ रहा है तो हम समझेंगे लाइन ओके। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं आगे। देखो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर दिख रहा है, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है और ये जो 10 लाइन है ये हमारा एमआईपीआई लाइन है। कौन सा लाइन है, डिस्प्ले कनेक्टर से निकला सीधे कहां जाएगा, सीपीयू में जाएगा। कहां जाएगा जी। अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे तो लाइट आईसी जो होता है हमारा उसका पहचान कर लेते हैं थोड़ा। मदरबोर्ड में कैसा कैसा लाइट आईसी मिलेगा। तो देखो लाइट आईसी जो है, जो अपने 15 वोल्ट का लाइट आईसी है उसका पहचान क्या है, आईसी होगा, उसके पास एक कॉइल होगा और उसके पास बड़े बड़े 3-4 कैप होगा, कैपेसिटर होगा। देखो ये अलग फोन का, ये अलग फोन का, ये अलग फोन का, ये अलग फोन का, दिख रहा है। 15 वोल्ट का जो आईसी होगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा। समझ में आया कि नहीं। कुछ फोन में जो आईसी होगा वो सेकेंडरी पावर आईसी में ग्राफिक्स आईसी का काम करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे PMI 66 मतलब 660 है ना, ये भी ग्राफिक्स आईसी कहलाता है। ये क्वालकॉम सीपीयू का है PMIC 632, ये चार्जिंग आईसी का भी काम करता है, ग्राफिक्स आईसी का भी काम करता है। ठीक है जी। ये जो आईसी है यह यूनिवर्सल आईसी है। 15 वोल्ट का जो आईसी होता है उसका नाम का शुरुआत LUB से होगा, SM से होगा, NT से होगा, TI से होगा। और ये सारे आईसी जो है वो 15 वोल्ट का आईसी है, समझे कि नहीं। तो और ये जो है हमारा ये वोल्ट अप आईसी है, सेकेंडरी पावर आईसी है, जो कि ये ग्राफिक्स आईसी का भी काम करता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। VSP और VSN का लाइन में ध्यान देना। VSP P मतलब प्लस और VSN N मतलब माइनस। VSP N में अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो +5 वोल्टेज से लेकर के +6 वोल्टेज के बीच मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। और जब इसमें चेक करोगे तो वोल्टेज तो मिलेगा लेकिन माइनस में, -5 वोल्टेज से लेकर के -6 वोल्टेज तक मिलेगा। और जो PMIC सप्लाई कर रहा है वो हमारा वोल्टेज 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर GR चेक करेंगे तो 250 से 900 मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं आगे। ये जो हमारा है ये हमारा PMI का लाइन है, जितने सीपीयू में लाइन जा रहा है वो लाइन है। तो हमारा जो ये है PMI लाइन,
ये टोटल 2 4 6 8 10 लाइन सारा सीपीयू में कनेक्टेड होगा। अपना रीसेट का लाइन और टीई का लाइन भी कहां कनेक्टेड है? सीपीयू में कनेक्टेड है। अब यहां पर देखोगे जो हमारा डाटा शीट है उसका डाटा शीट को कैसे बनाया एनिमेशन के थ्रू यहां पे देखने को मिलेगा। जैसे कि 2 बॉल जो है वो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर में कनेक्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद वोल्टेज का लाइन डीसी टू डीसी ऐसी में कनेक्टेड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम अपना आगे, ये लाइन का कनेक्शन एक कैपेसिटर सीरीज में है उसके थ्रू से हो गया है ना। उसके बाद ये रहा हमारा फाइनल डायग्राम। ये डायग्राम को शायद आपको बनवा दिए, बनाए कि नहीं? हाँ, तो ये रहा ग्राफिक सेक्शन। इसको दिमाग में सेट रखोगे तभी काम होगा, नहीं दिमाग में सेट रखोगे तो काम नहीं होगा। देखो बाबू, हमारा काम है आपको बार बार बताना, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे, ध्यान नहीं दोगे तो दुनिया में कुछ नहीं मिलता। आज के टाइमों में उसी को सब कुछ मिला है जो मन से काम किया है। अगर आप मन से काम करोगे, सीखने का प्रयास करोगे तभी सीख पाओगे, और मुंडी ढूंढोगे तो कभी कहीं कुछ नहीं मिलेगा। समझा कि नहीं? आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए जी, एक पत्थर को रस्सी घीस घीस के, पत्थर को जब घीस सकता है तो अपने दिमाग को नहीं घीस सकता है जी। हाँ, तो समझने का थोड़ा प्रयास करना। ये ग्राफिक सेक्शन था, फिर हम लोग देखते हैं अगला सेक्शन।